जय गुरुदेव। श्री घासीराम जी, आपने पूछा है कि पुराने पुराने सत्संगी मन की धारा में बह जाते हैं तो उनका कल्याण कैसे होगा। इस संबंध में यह बताना है कि सत्संगी बाहरी नाम धारण का नहीं, सत्संगी वह है जो सत्संगी का काम करे। सत्संगी का काम क्या है? समाज में, घर परिवार में मर्यादा का पालन करते हुए हर सामाजिक पारिवारिक नियम का पालन करे। अपना काम घरेलू जिम्मेदारियों का मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा करें और घर में अपने बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार, मोहब्बत के साथ करें। समय निकालकर आत्मा के कल्याण के लिए भजन करें। दरबार से हुए हुक्म का पालन करें। आदेश पालन में किसी प्रकार से भी शिथिलता न बरतें। गुरु के प्रति प्रेम परिपक्व कर अपने लक्ष्य पर डटा रहें। जो सत्संगी ऊपर के कामों को न करके दूसरे की निंदा आलोचना में समय लगाते हैं, वह दूसरों के बुरे कर्मों का बोझा अपने ऊपर लाद लेते हैं, उनके कर्मों का फल भोगते हैं। धीरे धीरे सत्संग छूट जाता है। साधन भजन भी रुके फीके रहकर करते हैं। कुछ दिन बाद एकदम बंद कर देते हैं। सत्संग में रुचि कम हुई कि मन भग जाता है, संसारी भाव ऊपर चढ़ जाता है, परमार्थी भाव जाता रहता है। ऐसे लोग अपना क्या कल्याण करा पाएंगे? बहुत बड़ी तपस्या है। हो सके तो ऐसे सत्संग सेवा से विमुख लोगों को प्रेरित करके भजन सेवा में लगाया जाए, शायद उनमें कुछ सुधार हो जाए। श्री राम सुधार जी, आपने पूछा है कि संत मत की साधना का कर्म कांडों से क्या संबंध है। इसके बारे में यह बताना है कि संत मत की साधना में कर्म कांडों का नाम मात्र भी संबंध नहीं है। कर्म कांड पुण्य संचय के कारण बन सकते हैं, लेकिन किसी परमार्थी धन संचय का परिणाम नहीं बन सकते। संत मत की साधना निखालिस आत्मधन जमा करने की साधना है। इसे सूरत शब्द योग या नाम योग की साधना कहते हैं। इसमें जीवात्मा शरीर में उतरने वाली आकाशवाणियों, वेदवाणियों को सुनकर उसी में लय हो जाती है। सूरत का शब्द से योग यानी विलन हो जाता है। शब्द में कशिश यानी खिंचाव है। वह सूरत को खींचकर ऊपर के आसमानी मंडलों में पहुंचा देता है। शब्द ही जीवात्मा को उतार कर लाया, शब्द ही जीवात्मा को खींचकर ले जाएगा। कलयुग में नाम की कमाई के अलावा किसी और साधन से या पूजा पद्धति से जीवात्मा नहीं जाग सकती, न ही भव सागर से पार की जा सकती है। श्री अजय कुमार जी, आपने वैज्ञानिक आधार लेकर कहा है कि मांस, मछली, अंडों में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व, विटामिन, प्रोटीन होते हैं। यह स्वास्थ्यवर्धक है। यह विचार ठीक नहीं है। आपका विचार तर्कसंगत नहीं है। किसी प्रकार से भी यह सही नहीं कहा जा सकता। इतना तो वैज्ञानिक आधार पर हम जानते ही हैं कि मनुष्य और जानवर का खून अलग अलग होता है। मनुष्य के खून भी अलग अलग होते हैं। कोई भी चिकित्सक जरूरत पड़ने पर बेमेल समूह का खून किसी आदमी को नहीं चढ़ाता। जब मनुष्य और पशु के खून आपस में मिल जाएंगे तो अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियों का कारण पैदा कर देंगे। बीमार, पीप, मवाद वाला जानवर जब बेच दिया जाता है तो लोग काट कर बेच देते हैं। इससे बीमारियां तो लगेगी ही। आप अध्ययन करिए, तमाम फलों, अनाजों में, दूध में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। उससे शुद्ध सात्विक तत्व मिलेंगे। विकार युक्त भोजन कभी लाभदायक नहीं हो सकता। इन्हें तामसिक प्रवृत्ति का राक्षसी भोजन कहा जाता है। जय गुरुदेव।